क्षेत्रीय समाचार एकांश की विशेष प्रस्तुति के साथ मैं योशिता पांडे। श्रोताओं, हमारी आज की श्रृंखला में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न सम्मेलन का उद्घाटन किया। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री अन्न से देश के 2.5 करोड़ छोटे किसानों को लाभ होगा और हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। उन्होंने कहा कि मोटे अनाजों पर जलवायु परिवर्तन का असर नहीं होता और इससे जल संकट से जुड़ी समस्या के समाधान में मदद मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मित्र देशों के बीच मोटे अनाजों के उत्पादन की शैली को साझा करने के लिए एक स्थिर व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से एक ऐसी आपूर्ति श्रृंखला विकसित हो सकती है जिससे मोटे अनाजों को कारगर तरीके से खेत से बाजार तक पहुंचाया जा सकेगा। आप सभी को ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। इस तरह के आयोजन न केवल ग्लोबल गुड के लिए जरूरी है, बल्कि ग्लोबल गुड में भारत की बढ़ती जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। साथियों, आप भी जानते हैं कि भारत के प्रस्ताव और प्रयासों के बाद ही संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है। जब हम इसे किसी संकल्प को आगे बढ़ाते हैं तो उसे सिद्धि तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उतनी ही अहम होती है। मुझे खुशी है कि आज विश्व जब इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रहा है तो भारत इस अभियान की अगुवाई कर रहा है। ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस इसी दिशा का एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें मिलेट्स की खेती, उससे जुड़ी अर्थव्यवस्था, हेल्थ पर उसके प्रभाव, किसानों की आय, ऐसे अनेक विषयों पर सभी विद्वान और अनुभवी लोग विचार विमर्श करने वाले हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के कुल अनाज उत्पादन में मोटे अनाज की हिस्सेदारी लगभग 6% है। उन्होंने वैज्ञानिकों और अनुसंधानकर्ताओं से अपील की है कि वे इस हिस्सेदारी को बढ़ाने में योगदान दें। श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मानते हुए वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। फ्रेंड्स, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस से जुड़े विदेशी अतिथियों को लाखों किसानों के सामने मैं आज एक जानकारी भी दोहराना चाहता हूं। मिलेट्स की ग्लोबल ब्रांडिंग, कॉमन ब्रांडिंग को देखते हुए भारत में मिलेट्स या मोटे अनाज को अब श्री अन्न की पहचान दी गई है। श्री अन्न केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं है। जो लोग भारत की परंपराओं से परिचित है वो ये भी जानते हैं कि हमारे यहां किसी के आगे श्री ऐसे ही नहीं जुड़ता है। जहां श्री होती है वहां समृद्धि भी होती है और समग्रता भी होती है। श्री अन्न भी भारत में समग्र विकास का एक माध्यम बन रहा है। इसमें
गांव भी जुड़ा है, गरीब भी जुड़ा है। श्री अन्न यानी देश के छोटे किसानों की समृद्धि का द्वार। श्री अन्न यानी देश के करोड़ों लोगों के पोषण का कर्णधार। श्री अन्न यानी देश के आदिवासी समाज का सत्कार। श्री अन्न यानी कम पानी में ज्यादा फसल की पैदावार। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोटे अनाज हमारे स्वास्थ्य और मिट्टी दोनों के लिए बड़े अच्छे हैं और इनसे जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा तथा जीवन से जुड़ी बीमारियों की चुनौती का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि श्री अन्न का संबंध केवल हमारे आहार या कृषि से नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की खुशहाली का साधन है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के लिए संघर्ष कर रहे विश्व में श्री अन्न बहुत बड़ी सौगात की तरह है। इसी तरह श्री अन्न से फूड हैबिट्स की समस्या भी ठीक हो सकती है। हाई फाइबर वाले इन फूड्स को शरीर और सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। इनसे लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों को रोकने में बड़ी मदद मिलती है। यानी पर्सनल हेल्थ से लेकर ग्लोबल हेल्थ तक हमारी कई समस्याओं के हल में श्री अन्न से हम जरूर रास्ता खोज सकते हैं। साथियों, मिलेट्स के क्षेत्र में काम करने के लिए हमारे सामने अभी अनंत संभावनाएं मौजूद है। आज भारत में नेशनल फूड बास्केट में श्री अन्न का योगदान केवल 5-6% है। भारत के वैज्ञानिकों को, कृषि क्षेत्र के जानकारों से मेरा आग्रह है कि हमें इसे बढ़ाने के लिए तेजी से काम करना होगा। हमें हर साल के लिए अचीवेबल टारगेट सेट करने होंगे। देश ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को पुश देने के लिए पीएलआई स्कीम भी शुरू की है। इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेट सेक्टर को मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां मिलेट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए आगे आए। इस दिशा को, इस सपने को सिद्ध करना हमें सुनिश्चित करना। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने मोटे अनाज के उत्पादक किसानों की बेहतरी के लिए कई पहलें की हैं। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अवसर पर एक विशेष डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। 2 दिन के इस सम्मेलन में कई देशों के कृषि मंत्री, वैज्ञानिक और अन्य संबंधी पक्ष हिस्सेदारी कर रहे हैं। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है किसान की समस्या। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी हमारे, आपके, हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ते हैं हमारे प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के साथ। 3 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ ये सिलसिला इस बार अप्रैल में अपनी 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस अवसर पर आकाशवाणी इस विशेष कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के कुछ ऐसे चुनिंदा संबोधनों को प्रस्तुत करने जा रहा है जिन्होंने देश को नई राह दिखाई। कार्यक्रम की 7वीं कड़ी में प्रस्तुत है मन की बात का ऐसा ही एक अंश। भारत को गांवों का देश कहा जाता है और गांवों की रीढ़ हैं किसान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालते वक्त देश के किसानों की हालत सुधारने का संकल्प लिया था। उन्होंने किसानों से रोजाना के साथ ही उनकी जिंदगी की तमाम समस्याओं की जानकारी मांगी। बदले में किसानों ने उनसे कई तरह के सवाल पूछे। उन्हीं सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने मार्च 2022 में किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। मेरे किसान भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जितनी बातें उठाई है, जितने सवाल पूछे हैं, जितने भिन्न भिन्न पहलुओं पर आपने बातें की है, मैं उन सब के विषय में पूरी सरकार में जागरूकता लाऊंगा, संवेदना लाऊंगा। मेरा गांव, मेरा गरीब, मेरा किसान भाई ऐसी स्थिति में उसको रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 99वें संस्करण के लिए देशवासियों से अपने विचार और ऐसे प्रेरणादायक प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है जिनसे समाज में परिवर्तन आ सकता है। मन की बात की ये कड़ी 26 मार्च को प्रसारित की जाएगी। श्रोता अपने विचार माईगॉव या नमो ऐप पर साझा कर सकते हैं अथवा 1800-117800 पर अपना मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं। श्रोताओं, ये थी हमारी आज की श्रृंखला। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। अगले अंक में किसी नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।